तो देखिए दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ लिए थे। अब हम लोग कुछ और बात आगे सीखते हैं, जैसे डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट का क्या मतलब है या इंक्रीमेंट का क्या मतलब है। तो जैसे आपके पॉकेट में 100 रुपया है और फिर कुछ देर के बाद 20 रुपया हो गया, तो क्या हुआ, घाटा हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। कोई पूछेगा कितना से डिक्रीमेंट हुआ, तो क्या करेंगे, 100 माइनस 20, तो कितना से घाटा हुआ, तो बोलेंगे 80 से घाटा हुआ। तो क्या किए, तो बोलेंगे इनिशियल में से फाइनल को घटाएं। यानी जब भी डिक्रीमेंट का बात करेगा तो हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, यानी वी इनिशियल माइनस वी फाइनल करेंगे। अब रही बात इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट अगर 20 रुपया है 100 रुपया हो गया, तब कितना से बढ़ गया, तब बोलेंगे 80 से बढ़ गया। तो ये कैसे निकालें, तब बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करो, 100 माइनस 20 करो, तभी ना पता चलेगा। 100 फाइनल में ना हुआ है, तो बोलेंगे अगर इंक्रीमेंट का होगा तब भी फाइनल माइनस भी इनिशियल करेंगे। अब देखना ध्यान से, समझे ना, इसी को आप यहाँ लिख सकते हो कि इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, और इसमें आप लिख सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो ठीक है, अब इसको करके भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है और कोई ए से बी गया है, ए से बी गया है, कोई पूछेगा कि इंक्रीमेंट कितना से हुआ या डिक्रीमेंट कितना से हुआ, तो चलो ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल कैसे निकाले, तो बोलेंगे डिक्रीज इन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो अभी देखो ना ऊपर लिखा हुआ है भी इनिशियल माइनस भी फाइनल। तो कहां से कहां गए हैं, ए से बी, तो ए मेरा इनिशियल हो गया, बी मेरा फाइनल हो गया, तो भी ए माइनस भी बी। जानते हो कि जब इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं तो ई डॉट आर करते हैं, तो बोलो भी ए माइनस भी बी क्या होगा, तो बोलेंगे कि ई आर, जिधर ई है उधर ही आर है, तो ई आर cos 0। तो बोलो तो भी ए माइनस भी बी कितना हो गया, तो बोलेंगे ई इंटू आर। तो बोलो भी ए कितना हो गया, तो भी बी प्लस ई आर, भी बी प्लस ई आर। तो बोलो तो ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो ए बड़ा है, ए पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा है, कितना से, तो ई आर से। तो बोलो तो भी ए माइनस भी बी, यानी इनिशियल माइनस फाइनल किए तो कितना आया, पॉजिटिव आया, कितना आया, ई आर आया, तो ये डिक्रीज इन पोटेंशियल निकला। अब अगर बात करें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहां ए है और यहां बी है, ठीक ना, या उल्टा कर दो, यहां बी है यहां ए है, क्या करें, चलो भाई ए, चलो इसको मान लेते, इसको बी मान लेते, और इस बार बी से ए आ रहे हैं, यानी इधर आ रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या हुआ, तब क्या बोले भाई, तो बोलेंगे देखो हम लोग इंक्रीज इन पोटेंशियल तो यही जानते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल करो तब इंक्रीज इन पोटेंशियल निकलेगा। तो ठीक है, आर वेक्टर तो इधर है, इधर है। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि वी बी माइनस वी ए निकालते हैं। तो वी बी माइनस वी ए अगर निकालेंगे तो ई डॉट आर लिखेंगे, ई डॉट आर लिखेंगे। क्यों भाई, तो बोलेंगे बी मेरा इनिशियल पॉइंट है, ए मेरा फाइनल पॉइंट है, इनिशियल माइनस फाइनल का फॉर्मूला ई डॉट आर होता है। तो ठीक है, वी बी माइनस वी ए कितना होगा, तो बोलेंगे ई आर कॉस, ई इधर आर इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो बोलो तो वी ए माइनस वी बी, मतलब वी बी माइनस वी ए कितना हो गया, तो बोलेंगे माइनस ई आर। तो क्या ये फाइनल माइनस इनिशियल है, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए माइनस ई आर आया,
तो क्या ये फाइनल माइनस इनिशियल है? तो बोलेंगे नहीं, ये तो इनिशियल माइनस फाइनल है। हमको इंक्रीज इन पोटेंशियल निकालना है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल कब निकलता है? जब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल तो ए पॉइंट है, इनिशियल बी पॉइंट है, तो वी ए माइनस वी बी करना होगा। तो इसी को अगर वी ए माइनस वी बी लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी लिखेंगे, तो ये प्लस में ना हो जाएगा ई आर। तो सोचो तो इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना आया? तो प्लस ई आर। डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना आया? तो वो भी प्लस ई आर। लेकिन डिक्रीज इन पोटेंशियल कब आया? तो बोलेंगे इनिशियल माइनस फाइनल किए तब आया। और इंक्रीज इन पोटेंशियल कब आया? तो बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल किए तब आया। तो उम्मीद है आप समझे होंगे इस चीज को। तो यहाँ तक लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एच.सी. वर्मा से ले रहे हैं 64 नंबर। कह रहा है 2 प्लेट है, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, जिसके बीच का सेपरेशन दे दिया है 2 सेंटीमीटर और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर डायरेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो दे दिया है कितना? तो 1000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसको ए बोले और इसको बी बोले तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा? पहला क्वेश्चन यही है। तो बोलेंगे वी ए माइनस वी बी, ए इनिशियल है, बी फाइनल है, तो ई डॉट आर होगा, ई डॉट आर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कांस्टेंट है तो वी ए माइनस वी बी जो लिखेंगे ई आर कॉस 0। तो बोलो तो ये ई आर हो जाएगा कि नहीं? यानी वी ए माइनस वी बी जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो ई इंटू आर हो जाएगा, ई इंटू आर हो जाएगा। चलो इतना तो समझ में आ गया। तो निकाल लो वी ए माइनस वी बी। तो ई का वैल्यू है 1000, 1000। आर का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो 2/100 करेंगे, 0 से 0 कट गया, बोलो 20 वोल्ट आ गया क्या? चलो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बन गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ए प्लेट पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन को कितना वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करें कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, यानी इस प्लेट तक पहुँच जाए। तो चलो इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले सोचेंगे इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो नीचे तो mg लग रहा होगा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे E इंटू ई फोर्स लग रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा E इंटू ई। तो सोचो तो mg के अलावा ना एक फोर्स लग रहा है, तो बोलो जी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। जी इक्विवेलेंट तो वो क्या होता है? तो नेट फोर्स बाई मास। तो नेट फोर्स कितना है? mg प्लस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई m। तो बोलो तो जी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो जी इक्विवेलेंट हो जाएगा g प्लस ई बाई एम। आखिर ये निकाले क्यों? तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, 2gs एस नहीं डी, ये डी ना है। तो ठीक है, देखो यहाँ तक पहुँचना है, यानी यहाँ तक पहुँच के वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर आप प्लस 2 जी क्या है? तो बोलेंगे जी इक्विवेलेंट है, और चूंकि फोर्स नीचे लग रहा है, जा रहा है ऊपर, तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा, तो माइनस जी इक्विवेलेंट लिखेंगे इनटू डी। तो बोलो तो ये टर्म इधर आ जाएगा, 2g इक्विवेलेंट इनटू डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे अंडर रूट 2g इक्विवेलेंट कितना आया है? तो g प्लस ई बाई एम इनटू डी, बस यही u आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या किया गया है कि इधर प्रोजेक्ट किया गया है, और ये एंगल दे दिया है 60 डिग्री। तो सोचो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री। तो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जाहिर है कुछ इस तरह का पैराबोलिक पाथ बनाएगा, और इस पैराबोलिक पाथ में मैक्सिमम हाइट क्या होगा? बोलेंगे ठीक है, मैक्सिमम हाइट अगर निकालना है तो याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था? तो यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो g के जगह g इक्विवेलेंट लिखेंगे, g इक्विवेलेंट लिखेंगे। बोलो तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2g प्लस e बाई एम इंटू डी साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा तो हम लोग ये वाला एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं ना, तो 30 डिग्री लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g इक्विवेलेंट। तो 2g इक्विवेलेंट देख लो ये है, तो g प्लस e बाई एम। देखो जी ये तो कट जाएगा, 2 से 2 ही कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, तो d इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऊपर बचेगा, देखो अब यहां लिख दे रहे हैं, d इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और d का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो 1/4, यानी 2 से इसको काटो तो 1/2 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर। बस आंसर हो गया, 0.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यहां तक लिखिए। अब देखिए केस 2 सीखते हैं। केस 2, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, तो ठीक है, क्या करें, बोलेंगे क्या कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या होता है, तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, तो अगर हम v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखें, और अगर हम चूंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बोल सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर। देखो यहाँ माइनस लगा रहे हैं, माइनस क्यों लगा रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, लेकिन यही अगर इनिशियल माइनस फाइनल करें तब माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, तब ई डॉट डी आर करेंगे, ई डॉट डी आर करेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिए हुए AX I कैप, AX I कैप। अब चलो, इतना न्यूटन पर कूलम, वेयर A इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। फिर कह रहा फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB if coordinates of A and B are कितना है, चलो ये कैपिटल लिया है जी, B भी कैपिटल लिया, तो A का कोऑर्डिनेट कितना लिया है, तो वो लिया है 0, 1, 3, 0 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर। अब B का कोऑर्डिनेट कितना है, तो B का कोऑर्डिनेट है 2, 0, 1, 2 मीटर, 0, 1 मीटर। तो ठीक है, यही निकालना है। तो क्या करें, ऊपर वाला नोट कर लीजिएगा। काम तो सिंपल है, काम क्या करना है, तो बोलेंगे क्या कि सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वैल्यू 2 रख दो, तो 2x I कैप, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख लो बढ़िया से, 2x I कैप। तो हम लोग को निकालना क्या है, VA माइनस VB। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और A का कोऑर्डिनेट है 1, 0, 1, 3, और B का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 2, 0, 1। तो क्या करें, तो बोलेंगे VA माइनस VB निकालो, VA माइनस VB निकालो, तो इंटीग्रेशन E डॉट डी आर होगा। अब चलो इंटीग्रेशन करना है, E का वैल्यू कितना है, तो 2x I कैप, और डॉट डी आर क्या लिखे, तो देखो डी आर जो है वो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वो तो x में भी होगा, y में भी होगा, z में भी होगा। तो याद रखना है, इसको कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, dz k कैप, ऐसे लिखना होगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो i का i डॉट निकालेंगे तो 1,
आई के साथ जे का डॉट निकालेंगे 0, आई के साथ के का डॉट निकालेंगे 0, तो ये हो जाएगा 2x dx अब प्लस 0 प्लस 0, यानी va माइनस vb कितना आ गया जी, तो वो आ गया 2x dx। और 2x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें, तो x का कोऑर्डिनेट 0 से 2 गया है, यानी 0 से 2 तक, 2 को बाहर करो, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, अब 2 से तो 2 कट गया, तो इसको क्या लिखे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 4 वोल्ट आ गया क्या, 4 वोल्ट आ गया क्या, यानी Va माइनस Vb कितना आ गया, तो 4 वोल्ट आ गया, एकदम सिंपल हो गया। बोलिए जल्दी से इसको लिखिए, तो नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स आई कैप वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड ए का वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर 20 मीटर टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। तो ठीक है, देखो जी यही है ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0,0, और दूसरा पॉइंट जो है वो 10,20 है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 0 मान के चलना है। तो इसको अगर ए बोले, इसको अगर बी बोले, तो Va माइनस Vb क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अब ये इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो बोलेंगे 10x आई कैप। तो चलो इसको जो है लिखा जाए, तो E डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना लिखें, तो 10x आई कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है dr, तो dr को तो ऐसे लिखते हैं dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, dz k कैप। तो चलो सही है, अब i का i के साथ डॉट निकलेगा, i का j के साथ 0, i का k के साथ 0, तो बोलो तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, तो 10x dx कहां से कहां तक, तो x कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो 0 से 10, 0 से 10, ठीक ना। तो देखो तो 10 को बाहर करो, तो x dx का इंटीग्रेशन करना होगा 0 से 10, बोलो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, कहां से कहां तक, तो 0 से 10 तक, 2 से इसको काटेंगे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 5 तो रहेगा ही, x क्या जगह 10 रखो, तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 5 इंटू 100, यानी 500 वोल्ट आया क्या, तो ये जो 500 वोल्ट आया वो क्या आया, तो बोलेंगे Va माइनस Vb आया, और A जो है वो ओरिजिन है, B जो है वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान के चलना है, यानी B पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो Va माइनस 0 500 वोल्ट हुआ, तो बोलो तो ओरिजिन का यानी Va कितना आ गया, 500 वोल्ट। बस आसान तो था, लिखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2x आई कैप माइनस 4y j कैप प्लस 2z k कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड Va माइनस Vb इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर 001 एंड 222 रेस्पेक्टिवली, सब मीटर में है। तो ठीक है, कुछ नहीं करना, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, तो Va माइनस Vb क्या होगा, तो बोलेंगे E डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, तो Va माइनस Vb क्या लिखे भाई, तो चलो E का वैल्यू कितना है, तो E का वैल्यू है 2x आई कैप माइनस 4y j कैप प्लस 2z k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है dr के साथ, dr कितना है, तो बोलेंगे dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। चलो हो गया, बोलेंगे इंटीग्रेशन x का x के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x dx, i डॉट i तो 0 हो गया, सॉरी i डॉट i तो 1 हो गया, i डॉट j 0, i डॉट k 0। अब सिंपली देखो, डॉट प्रोडक्ट याद नहीं है तो याद करा देते हैं, i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, j को j के साथ मल्टीप्लाई करो, k को k के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2x dx हो गया माइनस 4y
dy हो गया, अब प्लस 2z dz हो गया, बस काम तो हो गया। अब सब में इंटीग्रेशन डाल दो, x का इंटीग्रेशन कहां से कहां करें तो 0 से 2, 0 से 2। y में इंटीग्रेशन कहां से कहां करें 0 से 2, 0 से 2। और z में इंटीग्रेशन 1 से 2, तो चलो 1 से 2। अब देखिए 2 को बाहर करेंगे, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक तो 0 से 2 तक। अब माइनस 4 को बाहर करेंगे तो ये y स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। अब प्लस 2 को बाहर करेंगे तो z स्क्वायर बाई 2, z स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक तो 1 से 2 तक। देखो जी 2 से तो 2 कट गया, 2 से 4 कटा तो ये 2, ये 2 से 2 कट गया। अब वैल्यू पुट किया जाए तो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो देखो x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस 2 इंटू y का स्क्वायर है तो y के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बस हो गया। अब देखो जी 2 का स्क्वायर तो 4, अब माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 तो 8, यहाँ कितना हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 तो 3। तो देखिए तो ये 4 3 7 माइनस 8 तो माइनस 1 वोल्ट हो गया क्या, यानी VA माइनस